इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। 126 वर्षों से निरंतर चली आ रही रियासतकालीन श्री श्री 1008 श्री लालकड़क्का रामलीला का भव्य शुभारंभ पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, केयर इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर मनीष दोसांझ व सीताराम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद रावत ने मुकुट पूजन करके किया। मंचासीन अतिथियों का स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर स्वतंत्र शर्मा, सचिव नरेंद्र चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष मन्नूलाल बेलदार, रघुनंदन पाठक, परशुराम पटेल, ए.के. रावत, संतोष नामदेव, शशि असाटी, शैलेंद्र सिंह, एल.पी. कुशवाहा, ब्रजेश पटेरिया, अनिल अग्रवाल, पुष्पेंद्र राजपूत, देवनाथ पाठक, मनोज पाठक, भवानी प्रसाद त्रिपाठी, आनंद शर्मा आदि ने किया। प्रथम पूज्य गणेश जी की वंदना व भारत माता की आरती उपरांत उद्बोधन देते हुए पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, रामलीला समिति के द्वारा आयोजित होने वाली इस रामलीला के मंचन पे आज उद्घाटन के अवसर पे हमारे बीच उपस्थित हमारे शहर के जाने माने शिक्षाविद और हम सबके अग्रज आदरणीय विनोद भाई साहब, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मनीष दोसांझ जी भाई साहब, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित स्वतंत्र शर्मा जी, नरेंद्र भाई साहब, शैलेंद्र भाई साहब, हमारे मन्नूलाल जी जिनकी अथक परिश्रम से और सबके परिश्रम से ये चल रही है रामलीला निश्चित रूप से, पंकज पाठक भाई साहब, आनंद शर्मा जी, हमारे जैन साहब, हमारे रावत जी, हमारे जितेंद्र घोष जी, यहाँ पर उपस्थित पल्ली दादा, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे समिति के पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित यहाँ पर हमारे वरिष्ठ जन, सभी युवा साथियों, निश्चित रूप से रामायण और रामचरितमानस हमको जीवन में जब भी हम द्वंद्व में फंसे होते हैं और अगर हमको रास्ता खोजना है, हम ईमानदारी से अगर उसका अध्ययन करते हैं जीवन में, तो हमको उस द्वंद्व में रास्ता दिखाने का काम भी रामचरितमानस करती है। रामचरितमानस जो है वो एक गुरु, हमारे जीवन में गुरु का काम करती है। एक हिंदू धर्म और सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि यहाँ पे आने वाले अगर ईश्वर के रूप में भगवान ने जब यहाँ पे अवतार लिया मनुष्य के रूप में, तो उन्होंने राज्यों को विस्तारित करने के लिए युद्ध नहीं लड़े, बल्कि समाज में मानक स्थापित करने के लिए युद्ध लड़े। भगवान श्री राम ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जो न राज्य के विस्तार का युद्ध था, न वो पत्नी को बचाने का युद्ध था, वो युद्ध था एक अधर्म और अनीति के प्रति, वो युद्ध था अनाचार और अहंकार के प्रति। और उस बीच में लोगों के बीच में लोगों की सेवा कैसे की जाए, समाज में क्षमता मूलक समाज की कैसे स्थापना की जाए, जो प्रताड़ित लोग हैं उनके अंदर आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जाए और उस क्षेत्र का कैसे विकास किया जाए, उस क्षेत्र को कैसे आगे लाया जाए, लोगों के अंदर जो है वो उनका जन्म इस प्रकृति के पालना में हुआ है, इसके ये भावना कैसे पुष्पित और पल्लवित की जाए, ये भगवान श्री राम ने एक ऐसा युद्ध लड़के संसार में स्थापित किया अपने आप को कि जो युद्ध उस समय असंभव प्रतीत होता था। काल भी जिसके पास रहता था, यानी जो जिससे पूछा काल जिसके पास है वो अपने मृत्यु की कल्पना कैसे कर सकता है। ऐसे ही सत्ता और के खिलाफ वहां के लोगों को एकत्रित करके युद्ध लड़ना और संसार में सेवा की भावना, मातृभूमि की सेवा की भावना को जागृत करना, ये भगवान श्री राम के युद्ध का परिणाम था, जिसको हम रामचरितमानस के रूप में आज जानते हैं। ये रामलीला के मंचन के माध्यम से, हमारे घर घर में गाई जाने वाली रामायण कथा के माध्यम से हम इसको जानते परखते हैं और अपने जीवन में हमको जब भी ये लगे कि हम परेशानी में है, हम कष्ट में है, तो निश्चित रूप से वो हमको रास्ता दिखाती है। हमारे आपके जीवन में भी हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए रामचरितमानस जो है वह आधारभूत ग्रंथ है। आप अपने जीवन में अहंकार रहित जीवन रह के, सरल सहज रह के समाज में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध कैसे युद्ध कर सकते हो, ये आपको रामचरितमानस सिखाती है। और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं, चाहे अपने छतरपुर से जो अपनी छतरपुर की संस्कृति है उसको स्थापित करने की बात हो, छतरपुर के विकास की बात हो,
छतरपुर को आगे ले जाने की बात हो, लोगों को सेवा करने की बात हो, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से समाज को खड़ा करने की बात हो, सामाजिक रूप से लोगों के अंदर ये आत्मविश्वास पैदा करना कि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, अगर हम धनी है तो, और धनी नहीं है तो भी हम कैसे सेवा कर सकते हैं। और भगवान ने जब जब जन्म लिया है तब तब हमको यही सिखाया, और हम लोगों ने हमेशा अपने जीवन चरित्र में ये कोशिश करी है कि हम छोटे से शहर में पैदा हुए लेकिन हमारे सपने बड़े हैं, हम अपने शहर को पूरे मध्य प्रदेश में आगे ले जाएंगे, और ले जाके हमने दिखाया है, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से छतरपुर को खड़ा करने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आपको ये हम विश्वास दिलाएं कि जब पहली बार लालगढ़ रामलीला समिति के लोग हम लोग के पास आए थे, या अन्नपूर्णा मेला समिति के लोग आए हो, कोई भी समिति छतरपुर में जब हमने शुरुआती जीवन, राजनीतिक जीवन चालू किया था छतरपुर में, तब ये लगता था कि ये समितियां सरवाइव कैसे करेंगी, चलती कैसे। आज आप देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हमने ही चला दी, लेकिन लोगों के अंदर ये विश्वास की भावना पैदा आज हुई है, अच्छी समिति चल रही, अच्छे काम छतरपुर के अंदर हो रहे हैं, और ये हमारे काम करने का जो तरीका होता है वो जीवन में हमको स्थापित करना है। आप सब जन का बहुत धन्यवाद, इस समिति का धन्यवाद कि आप लगातार हमको प्रेम और स्नेह से याद कर रहे हैं। आजकल का तो समय ऐसा है भैया जी को चल रहा आदमी दादा पूछा, लेकिन आपने हमको याद किया, और ये आपको हम लोग विश्वास दिलाएं कि जब तक जीवी तब तक संग निभावी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय बुंदेलखंड। केयर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर मनीष दोसांझ ने कहा, जय श्री राम। सम्मानीय मंच और अति सम्मानीय हमारा सदन, मैं इस रामलीला को विगत कई वर्षों से देख रहा हूं, और इन्होंने जो राम के चरित्र को बच्चों में ढाला और बच्चों में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूं, क्योंकि जो राम का चरित्र यहाँ सुभाष पाठक जी निभाते हैं, बाल कलाकार, वो मेरे विद्यालय की ही छात्र हैं। ये बात सही कही रावत जी ने कि हर बच्चे को राम के चरित्र, रामचरितमानस से बहुत से उनकी जीवन यापन, स्वावलंबन के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उनको अपन रामलीला का मंचन सजीव दिखाएं। इससे आपको दो फायदे होंगे। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने सनातन से भी जुड़ेंगे और उसकी छाप उनके जीवन में हमेशा रहेगी। तो इस बहुत ही अच्छे प्रयास के लिए मैं श्री श्री लालगढ़ रामलीला को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। सभी पदाधिकारियों के लिए एक बार जोरदार आप ताली बजा दें, और उन बाल कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूं जिस तरह से उन्होंने उन चरित्रों को अपने रोजमर्रा के उसमें उतार लिया है, डेली रूटीन में उस तरह से वो जीने लगते हैं, वो संस्कारिक हो जाते हैं। इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई की बात है। धन्यवाद। बाल कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए सीताराम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संचालक डॉक्टर विनोद रावत ने कहा, और स्थानीय छोटे छोटे जो बाल कलाकार हैं, उनको रामचरितमानस में जो पात्र हैं, उन पात्रों का अभिनय करने का अवसर मिलता है। इससे हमारी संस्कृति तो पल्लवित होती ही है, और साथ ही उनको अच्छे संस्कार भी मिलते। निश्चय ही जो बाल कलाकार राम का अभिनय करते हैं, लक्ष्मण का अभिनय करते हैं, भरत का अभिनय करते हैं, शत्रुघ्न का अभिनय करते हैं, या किसी भी पात्र का अभिनय करते हैं, तो उनमें ये संस्कार जरूर आते होंगे कि मुझे राम जैसा बनना चाहिए या भरत जैसा बनना चाहिए। और यही हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, और इस सनातन धर्म को या इस परंपरा को जीवित रखने के लिए यह एक बहुत अच्छा प्रयास है।
पहले के वर्षों में ये रामलीला नहीं हो पाती थी, लेकिन नई समिति के तत्वाधान में या संचालन में बहुत अच्छे लोगों के द्वारा एक समिति का गठन हुआ और यह रामलीला निरंतर सतत चल रही है। और मैं रामलीला समिति के सभी पदाधिकारियों सदस्यों को बधाई देता हूं कि इसको निरंतर संचालित करें, जिससे हमारे समाज को रामचरितमानस के पात्रों से परिचय होता है और संस्कृति पल्लवित होती है। मैं सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। तदुपरांत नारद मोह व मनसत रूपा की लीला का मंचन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों धर्म प्रेमी मौजूद रहे। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दयावंत चार भुजा हरि माथे से कोस के सवार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। कान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़ुअन को भोग लगे संग करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मंगन को आंख दे घोड़न को काया बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। जो शाम शरण आए कमल की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद सही अंदाज।